इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच तनाव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच तीव्र हवाई हमले हुए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह ने इजरायल पर सैकड़ों ड्रोन और रॉकेट से हमले किए, जबकि इजरायल ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार पलटवार किया। इस बढ़ते संघर्ष ने मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की आशंका को जन्म दिया है, जिससे न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। एक संघर्ष की शुरुआत इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच तनाव चरम पर है और दोनों ओर से भारी हवाई हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर ड्रोन से 320 हमले किए, जिससे संघर्ष और बढ़ गया है। इजरायल का जवाबी हमला। हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इजरायल ने भी लेबनान में 100 से अधिक ठिकानों पर हवाई हमले किए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे सिर्फ शुरुआत बताया और हिजबुल्लाह के खिलाफ और कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी। हिजबुल्लाह की रणनीति में बदलाव। इजरायल के तीव्र हमले के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी आक्रामकता को कम कर दिया और फिलहाल इजरायल पर हमले नहीं करने की घोषणा की। यह दिखाता है कि हिजबुल्लाह फिलहाल सीज फायर की संभावनाओं पर ध्यान दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका इस पूरे संघर्ष पर नजर रखे हुए है और इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन कर रहा है। वहीं तेल अवीव में लोग संघर्ष के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। शांति वार्ता की संभावना। मिस्र में चल रही शांति वार्ता के अंतिम दौर में अमेरिका, कतर और मिस्र मध्यस्थता कर रहे हैं। हालांकि हमास इस वार्ता में भाग नहीं ले रहा, लेकिन उसके प्रतिनिधि वहां मौजूद हैं। इससे शांति की संभावनाएं अभी भी जिंदा है। निष्कर्ष। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ता संघर्ष एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है, जहां दोनों पक्षों के बीच किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि हिजबुल्लाह द्वारा फिलहाल पीछे हटने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति वार्ता की कोशिशें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि संघर्ष को शांत करने के प्रयास जारी हैं। इस स्थिति में क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए सभी संबंधित पक्षों को संयम बरतने और कूटनीतिक रास्ते खोजने की जरूरत है। The voice of the families, the voice of the people of Israel, which is very different from the voice of our Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is again and again and again sabotaging the deal. We call for a deal. We call for the end of the war, the end of any killings. We would like to have our dear ones back home. IDF ने हाल ही में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन को इजरायली क्षेत्र की ओर मिसाइल और रॉकेट दागने की तैयारी करते हुए देखा है। इन खतरों को दूर करने के लिए आत्मरक्षा के तहत IDF लेबनान में उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहा है, जहां से हिजबुल्लाह इजरायली नागरिकों पर हमले की योजना बना रहा था। यह कार्रवाई 8 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली परिवारों, घरों और समुदायों पर दागे गए 6,700 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और विस्फोटक UAVs के बाद की जा रही है। हिजबुल्लाह जल्द ही इजरायली क्षेत्र की ओर रॉकेट और संभवतः मिसाइल और UAVs दागने वाला है। हम जल्द ही इजरायल में गृह मोर्चा कमान के रक्षा दिशा निर्देशों को अपडेट करेंगे। हम देख रहे हैं कि लेबनान के दक्षिण में, जहां लेबनानी नागरिकों के घर हैं, हिजबुल्लाह इजरायल पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लेबनानी नागरिकों को खतरे में डालते हुए हम हिजबुल्लाह के संचालन वाले क्षेत्रों में स्थित नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनी देते हैं। हिजबुल्लाह की निरंतर आक्रामकता लेबनान के लोगों, इजरायल के लोगों और पूरे क्षेत्र को व्यापक संघर्ष में खींचने का खतरा पैदा कर रही है। इजरायल हमारे नागरिकों पर हिजबुल्लाह के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम हिजबुल्लाह और किसी भी अन्य दुश्मन से आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहे हैं जो उनके हमलों में शामिल होता है, और हम इजरायल के लोगों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा करने के लिए तैयार हैं। everything we need to defend the people of Israel.